किसी इलाके में एक जाना माना पहलवान रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बड़े ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। खूबसूरत और नाजुक सी बेटी जब जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र करने लगे। चूंकि पहलवान था और उसे अपनी बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक और घनी मूंछों वाला गबरू जिम्मेदार और नाजुक पली बेटी को अलविदा कर दिया। 6 माह भी ना हुए उस जिम्मेदार पहलवान ने बेटी को मारकर घर से भगा दिया और वो बेटी अपने वापस घर में आ गई। उसे घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा, और बीवी से कहा कि इसे घर की सारी चीजें सिखाओ जो इसके लिए जरूरी है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सलाह सफाई हुई और दामाद को घर बुलाया और बेटी को दोबारा से रुखसत कर दिया। 6 माह भी ना गुजरे और बेटी दोबारा मार खाकर मायके आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता। और फिर पहलवान दुखी हुआ और बीवी से कहने लगा कि इसे सीना परवाना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई और घोटा के नारी रजाई बिछाया, यहाँ तक के परांदे और आजाद बंधा भी सिखाया। फिर दामाद को बुलाया और माफी मांगी, फिर से बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह बाद बेटी दिलो नील मार खाकर घर वापस आ गई कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती मेरे साथ, कि गायें भैंसों का दूध दोहना नहीं होता। और फिर पहलवान का दिल दुखी हुआ और वो सोचने लगा कि या अल्लाह ये कैसा नसीब है मेरी बेटी का। खैर बड़ी इज्जत थी जमाने में इसलिए खामोश रहा और बेटी को साथ ले जाता और खेती बाड़ी सब कुछ सिखाता। और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत हुई। फिर चंद दिन गुजरे, बेटी फिर मार खार कर मायके आ गई। पहलवान ने सवाल किया कि बेटी अब क्या माजरा है। कहने लगी मेरा शोहर कहता है कि तुम आटा गूंदते वक्त बहुत हिलती हो। पहलवान को अब सारी बात समझ आ गई थी कि उसके दामाद को आदत लग गई थी मारने की और घर भेजने की। और कहने लगा बेटी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया और तुझे ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी बहुत हैरान हुई और कुछ भी ना समझ सकी। चंद दिन बाद दामाद को एहसास हुआ कि ना ससुर ने माफी मांगी और ना ही बेटी को दोबारा रुखसत किया। खबर खैर लेने ससुराल के घर गया और ससुर ने उसे दरवाजे में ही रोक लिया और कहने लगा कि इन्हीं पैरों से वापस चला जा और आज की तारीख याद कर ले। आज के 2 साल बाद वापस आना और मेरी बेटी को ले जाना। अगर इससे पहले मुझे यहाँ तो नजर आया तो आगे तोड़वा कर वापस भेज दूंगा। दामाद को फिक्र हुई और वो वापस लौट गया। दिन गुजरते गए, पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर उसे घर भेज देता था। बीवी ने बड़ा पूछा मगर राज ना खुला। 2 साल गुजर गए और दामाद बेटी को लेने आया और पहलवान ने उसे खुशी खुशी से रुखसत कर दिया। चंद दिन गुजरे, पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। और बीवी ने किसी मूंझे हुए पहलवान की तरह अपने शोहर का बाजू पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और कहा कि तू जानता है ना मैं किसकी बेटी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार पहलवान ने अपनी बेटी को क्या सिखाया है इन 2 सालों में। और इसके बाद दामाद पहलवान को अपनी बीवी से ऊंची आवाज में कहते हुए नहीं सुनाया गया और बेटी दोबारा मार खा कर वापस मायके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए हो। हर चीज माँ की सिखाने की नहीं होती, कुछ आदत बाप भी सिखाता है अपनी बेटियों को। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो दूर जा रहा है इसने बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर